आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। सरकार से मांग करना चाहते हैं कि श्रीमान जी जो भी दोषी हो और पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया गया, मारा पीटा गया, अपराध किसी को फंसा देना, जेल भेज देना, यह कहाँ का न्याय है श्रीमान जी? माननीय मुख्यमंत्री जी से दोषी को जो सख्त से सख्त सजा मिले। तो आप बरी हो चुके हैं ना? बरी हो गए ना, बड़ा कपार कलंक है मेरे पास। मेरा घर गिरा, मेरा घर गिर गया, मैं तीन गाय मर गई दबा के घर में ना। हमारा लड़का न बच्चा की वो दो ही प्राणी हम लोग आए। हम लोग कैसे कैसे बाहर निकले हम ही जानते हैं। कमाने वाला कोई नहीं है। हमारा पूरा परिवार बिछड़ गया। अब यहाँ समय खाने लिए कुछ हमारे पास नहीं है। अरे क्राइम ब्रांच वाले को बहुत मारे, पुलिस वाले मारे, रात की टार्च चक्के रात भर सोए। इन्होंने दद्दी वहाँ बैठे थे, बहुत टार्चा हम लोग किए दोनों आदमी। अरे बहुत बार कहे लड़की नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग को बहुत टार्च चक्के मार पीटे। ये वजह से बुलवाया गया हम लोग, हमको परेशान किया। उन लोग में सजा कड़ी मिलना चाहिए। यसो ब्रिजेश सिंह रात में 11 बजे रात में मेरे घर पे आए थे। मुझे लेके गए, बोले कि 10 मिनट का काम है, केवल पूछताछ करना है। उसके जबरदस्ती का बुलवा रहे थे। एक ऐसा न्याय है कि बेगुनाह को सजा मिल रही है और 4.5 महीने में सजा काट के आया हूँ, तो एक कौन सा न्याय है? 9 महीने पहले जिस लड़की की हत्या के मामले में 2 को भेजा गया था जेल, हो गई जिंदा, मचा हड़कंप। जो सीन कभी आपने फिल्मों में देखा होगा, आज जनपद भदोही में ऐसा ही चौंकाने वाला मामला पुलिस प्रशासन और मीडिया के सामने आया, जिसने न सिर्फ सभी को हैरान कर दिया बल्कि सभी को हिलाकर रख दिया। 9 महीने पहले जिस लड़की की हत्या के मामले में 2 लोगों को जेल भेजा गया था, वह लड़की पुलिस को जिंदा बरामद हुई। उस दौरान एक लड़की की लाश भी बरामद हुई थी, जिसकी परिजनों ने अपनी बेटी के रूप में पहचान की थी। 27 मई 2022 को ऊंच थाना क्षेत्र के ग्राम सोबरी पूर्वा केसीजीत दीवान स्थित कुएं से लड़की की लाश बरामद की गई थी। संबंधित मामले में तत्कालीन चौकी इंचार्ज को जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में हटा दिया गया था। हैरानी की बात तो यह है कि उस दौरान पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा टीम गठित कर मामले की जांच करवाई गई थी। साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्यों का संकलन भी किया गया था, लेकिन पुलिस ठीक तरह से मामले का खुलासा करने में नाकाम साबित हुई थी। अक्सर मामलों में देखा जाता है कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन संबंधित मामले में किस तरह का प्रेशर था समझ से परे है, क्योंकि पुलिस ने इतना हाई प्रोफाइल मामला होने के बाद भी उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, बल्कि गुपचुप तरीके से आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। केवल पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेस नोट उपलब्ध कराया था, जिससे संबंधित मामले को लेकर मीडिया में शंका बनी रही और समय समय पर मीडिया बंधु उक्त मामले में पुलिस को उलाहना देते रहे। पुलिस जांच के बाद 5 जून 2022 को प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज ब्रिजेश सिंह व उनकी टीम द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 143/22 धारा 363, 302, 201 आईपीसी से संबंधित वांछित अभियुक्तों विष्णु कहार पुत्र रामचंद निवासी कस्तूरीपुर थाना सुरियामा जनपद भदोही व प्रदीप कुमार सेठ पुत्र मेहीलाल सेठ निवासी चकमानधाता थाना गोपीगंज जनपद भदोही को गिरफ्तार कर लिया। एसपी भदोही डॉक्टर अनिल कुमार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय सरपता में आज 25 मार्च 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि जिस लड़की के मामले में दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया था, वह लड़की जिंदा है। यह सुनते ही मानो मीडिया कर्मियों के पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लड़की के परिजनों को घटना के कुछ समय बाद ही लड़की के जीवित होने की जानकारी प्राप्त हो गई थी, लेकिन उन्होंने पुलिस से इस बात को छुपाया और वे लगातार पुलिस के संपर्क में बने रहे। उन्होंने कहा कि लड़की के परिजनों की वजह से बेगुनाहों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। मीडिया द्वारा जब यह सवाल पूछा गया कि आखिर जब यह लड़की जिंदा है तो उस दौरान जो लाश बरामद हुई थी वह किसकी थी, तो पुलिस अधीक्षक ने कहा यह जांच का विषय है। वहीं दोनों आरोपियों विष्णु कहार पुत्र रामचंद्र निवासी कस्तूरीपुर थाना सुरियामा जनपद भदोही व प्रदीप कुमार सेठ पुत्र मेहीलाल सेठ निवासी चकमानधाता थाना गोपीगंज जनपद भदोही ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उस दौरान क्या पुलिस सोई हुई थी और पुलिस को यदि यह आशंका थी कि हम बेगुनाह हैं तो हमें अपराधियों की तरह कोतवाल साहब और क्राइम ब्रांच द्वारा जमकर पीटा क्यों गया और प्रताड़ना क्यों दी गई।
दोनों आरोपियों ने कहा कि कोतवाल साहब द्वारा हमें जबरदस्ती अपराधियों की तरफ पीटकर जबरदस्ती अपराध कबूल करवाया गया था। प्रदीप सेठ ने कहा कि हमने सुना है जो सच्चा होता है उसे न्याय जरूर मिलता है, अर्थात देर है अंधेर नहीं, लेकिन न्याय मिलने में देरी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि किसी अंधेर से कम ना हो। वहीं विष्णु कहार ने कहा कि मेरे जेल जाने के बाद मेरी पत्नी भूखी प्यासी दर दर भटकती रही, लोगों के ताने सहती रही कि यह तो अपराधी की पत्नी है, अब इसकी भरपाई कौन करेगा। दोनों आरोपियों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि ऐसे पुलिस प्रशासन के खिलाफ शासन स्तर से जांच होनी चाहिए, ताकि जिस तरह से बेगुनाह होते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा हमें फंसाया गया, जबरदस्ती गुनाह कबूल करवाया गया, इस तरह से किसी और को ना फंसाया जा सके। वहीं प्रदीप सेठ के पिता मेहीलाल सेठ ने कहा कि मुख्यमंत्री से लेकर तमाम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का दरवाजा खटखटाते खटखटाते मैं हार चुका था, लेकिन किसी ने मेरी पुकार नहीं सुनी। शुक्र है ईश्वर का और भदोही एसपी डॉक्टर अनिल के साथ साथ वर्तमान सीओ प्रभात राय का, जिन्होंने इस मामले का देर से ही सही लेकिन न्यायपूर्वक खुलासा किया। वहीं मेहीलाल सेठ ने यह भी कहा कि भूमाफियाओं पर बुलडोजर चलाने वाले योगी जी एक बार पुलिस प्रशासन पर भी अपना बुलडोजर चलाइए, क्योंकि जल्दीबाजी में केस को रफा दफा करने में थाना स्तर से जिस तरह से बेगुनाहों को जेल के पीछे पहुंचाया जा रहा है, उससे प्रदेश में न्याय अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बेगुनाहों को पुलिस अनावश्यक रूप से प्रताड़ित कर रही है और अपना पल्ला झाड़ते हुए सलाखों के पीछे पहुंचा देती है, वह किसी जघन्य अपराध से कम नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विशेष टीम का गठन करते हुए इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि जिस तरह से पुलिस मामले का खुलासा करती है और जिस नौटंकी भरे अंदाज में प्रदेश में एनकाउंटर होते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि यदि जांच हुई तो कई अधिकारी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। आइए अब इस मामले में जो विशेष जानकारी भदोही एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने दी है और आरोपियों और उनके परिजनों ने जेल वाली और थाने वाली पिटाई वाली जो दास्तान सुनाई है उसे आपको सुनाते हैं। लड़की की बरामदगी में कहाँ वो लड़की रही और इसमें आप किस तरह के कदम उठाए हैं? लगभग 1 साल पहले गोपीगंज थाने में एक 16-17 वर्ष की बच्ची की गुमशुदगी लिखी गई थी और जिसको बाद में एफआईआर में तरमीम किया गया था परिजनों की तहरीर के आधार पर। उसके बाद एक 7-8 दिन बाद एक लगभग उसी उम्र की डेड बॉडी एक कुएं में एक बच्ची की भदोही जनपद में ही बरामद हुई थी। जो गुमशुदा बच्ची थी उसके परिजन, माता पिता और अन्य परिजनों ने उसकी पहचान अपनी बेटी के रूप में की थी और उसके आधार पर उन्होंने नामजद तहरीर देते हुए मुकदमा पंजीकृत हत्या का और अपहरण का 2 लोगों पे दर्ज कराया था। उस समय जो परिस्थितियां थी और जो साक्ष्य थे उसके हिसाब से उन दोनों को जेल भेज दिया गया था, लेकिन उसमें जो परिजन थे बच्ची के, उनकी गतिविधियां कुछ संदिग्ध थी, जिस वजह से लगातार पुलिस उन पर नज़र रखे हुए थी और संदेह होने पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और बाकी जो साक्ष्य थे उनके आधार पे जब पुलिस को शक हुआ तो उस पर लगभग 2-3 महीने से टीम इस पे काम कर रही थी। बाद में जानकारी मिली कि ये जो बच्ची जो गुमशुदा हुई थी और जिसकी हत्या का दावा किया जा रहा था वो सकुशल नोएडा में किसी व्यक्ति के साथ रह रही है और उसके माता पिता और परिजनों को इस बात की काफ़ी समय से जानकारी है। इस आधार पे पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। बच्ची का मेडिकल करा के और मजिस्ट्रेट के सामने उसका 164 का बयान कराया जाएगा। जो माता पिता हैं उनके ऊपर साक्ष्य छुपाने, गलत साक्ष्य देने और गलत साजिश रचकर गलत लोगों पे मुकदमा दर्ज कराकर जो साजिश करी गई है उसके संबंध में उनके ऊपर धारा 182, 194, 201, 211 और 344 आईपीसी की धाराओं में उनके ऊपर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इस संबंध में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो बच्ची का शव मिला था उसकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है ताकि उसमें जांच आगे बढ़ सके। ये लड़की अपने घर से गई क्यों थी, क्या इसका क्या? अभी तक की पूछताछ में बच्ची ने जो बताया है कि वो माता पिता की प्रताड़ना से तंग थी और इसलिए उसने वो घर से बिना किसी को बताए और बिना किसी की मदद के अकेले चली गई थी। किस तरह से तंग थी, मतलब कारण उसका स्पष्ट तौर पे? उसका कहना था कि माँ जो है उसको टोका टाकी करती है और प्रताड़ित करती है, बात बात पे मारना, पीटना, रोकना, टोकना, इस तरह की शिकायतें उसकी थी। उसकी शादी भी लगभग तय थी, तो क्या उससे संबंधित भी कोई प्रकरण था क्या? बच्ची का कहना था कि उसकी शादी तय नहीं, जो बताया जा रहा है उस हिसाब से उसकी शादी कर दी गई थी
और वो इस शादी से प्रसन्न नहीं थी। सर, कुएं में जो बॉडी मिली थी उसके बारे में क्या जानकारी मिली, वो किसकी? कुएं में जो डेड बॉडी मिली है उसके संबंध में आसपास के थानों से और संपर्क किया जा रहा है, और इसके अलावा आप मीडिया के माध्यम से भी और लोगों से संपर्क करके उसकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि लड़की के माँ बाप ने लड़की को मार दिया हो? इस संबंध में विस्तृत जांच की आवश्यकता है, उस संबंध में जांच की जा रही है। मेहीलाल, चकमन धाता, तुरंतपुर, ज्ञानपुर भदोही निवासी हैं। और ये घटना जो हुई थी, बोरे में जो लाश मिली थी सीखापुर में, उस वहाँ के जो श्याम किशोर पांडे हमारे लड़के को अनायास निर्दोष फंसा करके, और पुलिस भी उसमें, हम बार बार कहते रह गए कि हमारा बेटा निर्दोष है, हमारे साथ था, हम लोग बनारस में थे उस समय, ऐसा कोई घटना नहीं हुआ था श्रीमान जी, निर्दोष फंसा, किसी का जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए आप श्रीमान जी। तो और इतना कुल कहते हुए भी वो नहीं माने। 10 दिन तक थाने में बैठाए रह गए कि आज छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे, लड़का निर्दोष है, ऐसा है वैसा है, आला वाला करते हुए 10 दिन तक का समय लिए। इसके बाद किसके प्रभाव में आकर के 10वें दिन उसका चालान करके जेल भेज दिए। और यहाँ थाने पर जगह जगह ऊज में ले जा कर के, औराई ले जा कर के, ज्ञानपुर में ले जाकर, गोपीगंज में ले जा कर के शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ना दिए, मारपीट जो भी उनके ऊपर पड़ा, असहनीय मारपीट पड़ा है। और बाद में प्रकाश में यह आया कि लड़की जो मरी थी वह जिंदा है, और पुलिस वहाँ से उठा कर लाई है। मैंने वहाँ गया, देखा, शिनाख्त किया लड़की जो थी। हम बोले कि हम कहा हमारा क्या अपराध था बेटा कि ये इस ढंग से जो है तुम लोग काम किए हो, तो कुछ बोली नहीं। और इसके बाद हम लोग रात को 2 बजे आए, और पुलिस द्वारा इतना उत्पीड़न किया गया कि असहनीय है। सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, हर तरह से चकनाचूर कर दिए। हमारा सारा इज्जत मर्यादा हम कहीं बोलने के लायक नहीं रहे। एक बात की खुशी हुई कि ऐसा लगता है कि लड़की बरामदगी हो चुकी है, लड़का हमारा छूट जाएगा। और जो दोषी इसमें हों उनको आपके माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। यही आप लोगों से हमारा निवेदन है, आग्रह है, अनुनय है, विनय है। जिस तरीके से योगी सरकार हमेशा अपराधियों पर नकेल कसने का काम करती है, तो योगी जी से क्या करना चाहेंगे? योगी जी से यह करना चाहते हैं कि जो भी इसमें लीपापोती और गलत तरीके से हमारे लड़के को जेल भेजे हैं, उनसे आग्रह पूर्वक निवेदन है कि इसका जो भी दोषी हो उनको कठोर से कठोर सजा मिले श्रीमान जी। यही हम चाहते हैं माननीय योगी जी महाराज जी से। वो बिल्कुल जानते हैं। एक तो हमारे उस समय थे इंस्पेक्टर श्री ब्रिजेश सिंह जी, और लोग थे, उनका नाम अवगत नहीं है हमें। हाँ श्रीमान जी, अगर समय से न्याय मिल जाता तो हमारा बेटा जेल तो गया था, कम दिन में ही वापस आ जाता। 4.5 महीना जो जेल में था वह बड़ा कष्टकारी समय बीता था श्रीमान जी। मैं योगी जी से यह कहना चाहता हूं कि अगर समय से न्याय मिल जाता तो हमारे बेटे को कम पीड़ा पड़ती। कहाँ कहाँ आपने गुहार लगाई थी अपने? हम श्रीमान जी माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, दोनों उप मुख्यमंत्री को, माननीय राज्यपाल महोदय जी को उत्तर प्रदेश, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को, माननीय सुप्रीम कोर्ट
भारत सरकार नई दिल्ली को, माननीय उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश को और अन्य जगहों पर गृह सचिव, केंद्रीय गृह सचिव प्रदेश, प्रमुख सचिव न्याय, हर जगह हमने गुहार लगाई, अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। और डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया था, अभी तक डीएनए टेस्ट भी उपलब्ध नहीं हो पाई है श्रीमान जी। अगर रिपोर्ट आ जाती, अगर समय से रिपोर्ट आ जाती तो थोड़ा ज्यादा समय तक जेल में बिताना पड़ा, कष्टदायक समय गया। जैसा कि आपका लड़का अभी इस संबंध में आपको कैसा महसूस होता है? हमें बहुत खुशी हो रही है श्रीमान जी, बहुत खुशी हो रही है। सरकार से मांग करना चाहते हैं कि श्रीमान जी जो भी दोषी हो, जैसे श्याम किशोर पांडे, उनकी पत्नी साजिश के तहत हमारे बेटे को फंसाया और पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया गया, मारा पीटा गया। क्या मानते हैं आप, इसमें पुलिस भी दोषी है? बिल्कुल दोषी है श्रीमान जी, बिल्कुल दोषी है। न्याय अपराध किसी को फंसा देना, जेल भेज देना, या कहाँ का न्याय है श्रीमान जी? माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से दोषी को जो सख्त से सख्त सजा मिले, यही हम चाहते हैं श्रीमान जी। मेरा नाम प्रदीप कुमार, चकमनधाता, ज्ञानपुर भदोही निवासी। शिखापुर मैटर में जो लड़के की लाश बोरे में मिली थी, उसमें मुझे अपराधी बना गया। यशो ब्रिजेश सिंह रात में 11 बजे रात में मेरे घर पे आए थे। मुझे लेके गए, बोले कि 10 मिनट का काम है, केवल पूछताछ करना है, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। तो मैं नहा के खाना खाने जा रहा था, खाना तक नहीं खाने दिए। वैसे मैं तौलिया लगाया था, वो वैसे मुझे ले गए थे। वहाँ ले जाने के बाद उस रात रखे, दूसरी रात लेके चले गए ऊज वहाँ ले जाके ज़बरदस्ती मार पीट के कबुलवा रहे हैं कि हाँ यही लड़की है, हम लोग इसी को मारे हैं, ज़बरदस्ती कबुलवा रहे थे। उस दिन हम लोग नहीं कबूले, तो ले जाके दूसरे दिन क्राइम ब्रांच ज्ञानपुर ले जाके वहाँ मारपीट के कबूलवा रहे थे। फिर यशो जी ब्रिजेश सिंह और आई ले गए, वहाँ भी मारे पीटे। हम लोग जब किए ही नहीं थे अपराध, कोई किए ही नहीं, तो कहाँ से कबूले। उसके बाद 10 दिन यहाँ रखने के बाद उसके बाद चालान कर दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि प्रदेश में बेगुनाहों को न्याय मिलेगा। एक ऐसा न्याय है कि बेगुनाह को सजा मिल रही है, और 4.5 महीने में सजा काट के आया हूँ, तो एक कौन सा न्याय है? मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि न्याय मिलता है। इस तरीके से योगी सरकार अपराधियों पर बुलडोजर चला रही, क्या निर्दोषियों पे बुलडोजर भी चलेगा? हमें तो नहीं लग रहा है कि बुलडोजर चल पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम बेगुनाह सजा काटे हैं ना, तो हम कैसे माने कि सजा मिलेगी? किसको सुधारने की जरूरत है अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये खबर पहुंचे तो? प्रशासन को। नाम बताइए अपना। विष्णु। गांव कौन सा? कस्तूरीपुर। कस्तूरीपुर करने में क्या मामला था? और मामला हमको कुछ नहीं मालूम था, केवल हमको फर्जी बजा दिए। किस मामले में फंसाया गया था? जेल में। हत्या के मामले में। नहीं, अब तो आप बरी हो चुके हैं ना? बरी हो गए ना, बड़ा कपार कलंक है मेरे पास। मेरा घर गिर गया, मैं 3 गाय मर गई दबा के घर में। ना हमारा लड़का न बच्चा की, वो 2 ही प्राणी हम लोग आए। हम लोग कैसे गए थे, बाहर निकले हम ही जानते हैं। कमाने वाला कोई नहीं है। हमारा पूरा परिवार बिछड़ गया। अब यहाँ समय खाने लिए कुछ हमारे पास नहीं है। चले कुछ कर तो खाएं जो है, ऐसा 2 नहीं हो गया। क्या मांग करना चाहते हैं? पुलिस ने जब आपको पकड़ा था तो किस तरह का व्यवहार रहा था पुलिस का आपके साथ? क्राइम ब्रांच वाले को बहुत मारे, पुलिस वाले मारे। रात की टार्चर के रात भर सोने, इन्होंने 10 दिन वहाँ बैठे थे। बहुत टार्चर हम लोग किए दोनों आदमी। हम कहते रहे साहब लाभ नहीं है, हमको
लड़की को देखे हम, वो लड़की नहीं है, दूसरी लात को दिखा रहे, बहुत बार बार कहे लड़की नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग को बहुत टार्चर किए, मार पीटे। मतलब आपका कहना है कि जबरदस्ती को बुलवाया गया? जबरदस्ती को बुलवाया गया हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें, जो कहना है नहीं कहेंगे, करना हमको परेशान किया, उन लोग को सजा कड़ी मिलना चाहिए। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।